मंसूर और फूल की चोट। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, कहा भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। अनल हक, जिसका अर्थ है कि मैं खुदा हूं, कहने पर हजरत मंसूर को बगदाद में सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। उस पर जोर डाला गया कि वो अल्लाहु हक कहे, पर मंसूर ने यह कहने से इनकार कर दिया। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म हुआ कि पहले इसको पत्थर मारे जाएं। उसे बगदाद शहर के चौक में ले जाया गया और लोगों को उसे पत्थर मारने का हुक्म दिया गया। जब लोगों ने पत्थर मारे वो चुपचाप खड़ा रहा, उफ तक न की। शेख शिबली मंसूर का दोस्त भी था और उसके राज और उसकी शक्ति से भी वाकिफ था। उसने सोचा कि अगर मैंने पत्थर मारा तो उचित नहीं, क्योंकि ये फकीर है, और अगर शहर वालों अर्थात मुसलमानों के कर्मकांड में विश्वास रखने वालों का ख्याल करूं तो मारना ही पड़ेगा। आखिर उसने फूल मारा। जब मंसूर को फूल लगा तो वो करा उठा, हाय। शिबली ने पूछा कि तूने हाय क्यों की? मंसूर ने उत्तर दिया कि तू मेरे राज को जानता था, लोग नहीं जानते थे, इसलिए मुझे तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थरों की चोट से भी ज्यादा लगी। जब उसे सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले उसके हाथ काट दिए गए। उसने कहा, मुझे इन हाथों का कोई फिक्र नहीं, मेरे पास वे हाथ हैं कि एक यहां और एक किंगराए अर्श यानी खुदा के घर की दहलीज पर है। फिर पैर काट दिए गए। वो बोला कि मेरे पास वे पैर हैं कि एक यहां और एक परमात्मा की दरगाह में है। फिर आंखें निकाल ली गईं तो कहा, ये आंखें फना यानी नाशवान हैं, मेरे पास वे आंखें हैं जो बका यानी अविनाशी को देखती हैं। जब जबान काटने लगे तो बोला कि जरा ठहर जाओ। फिर बोला, हे मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टकोरता है लेकिन नीचे हाथ रखकर अंदर से संभालता है और बाहर से चोट मारता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा, पर हे मुर्शद, तेरी कृपा से मैं अब पूरा उतरा हूं। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आओ जल्लादो, जबान भी काट लो। जिस तालिब को मुर्शिद की दया से अंदर दर्शन हो जाएं, क्या वो दुनिया से डरेगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं। 52। आग का मोल। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, अखी काड तरी चरना तल, सब तरती फिर मत पाई। कहा जाता है कि शेख फरीद का एक शिष्य बहुत नेक और पाक था। जब वो बाजार जाता तो एक वेश्या उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उससे मजाक करती। वो बेचारा दूसरी ओर ध्यान कर देता। ज्यों-ज्यों वो दूसरी तरफ ध्यान करता वो और मजाक करती। ज्यों-ज्यों ध्यान हटाता वेश्या और छेड़ती। एक दिन फरीद साहब ने उस शिष्य से कहा कि आग चाहिए। उस जमाने में लोग अंगारों को राख में दबाकर रखते थे और जब आग की जरूरत पड़ती तो अंगारों को निकाल कर इस्तेमाल कर लेते। उसने गली और मोहल्ले में पूछा, बहुत घूमा लेकिन आग न मिली। बाजार में गया, देखा कि वही वेश्या हुक्का पी रही है। अब सोचता है कि इसकी मुझसे पहले ही दुश्मनी है, पर पीर का हुक्म है। ऊपर मकान पर चढ़ गया। वेश्या ने उसे देखकर पूछा कि क्या बात है? वो बोला, माई जी, आग चाहिए। वो मजाक के साथ कहने लगी कि आग की कीमत आंख है, आंख निकाल कर दे जाओ और आग ले जाओ। उसने फौरन अंगुली डालकर आंख निकाल कर आगे रख दी। वेश्या डर गई और आग दे दी। मन में सोचने लगी, मैंने तो मजाक में कहा था। खैर वो पट्टी बांधकर फरीद साहब के पास आ गया। उन्होंने पूछा, आग ले आए हो? जवाब दिया, हाँ हजूर, ले आया हूं। फरीद साहब ने कहा कि आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? बोला, आंख आई हुई है और दुखती है। उन्होंने कहा, अगर आई हुई है तो पट्टी खोल दो। जब पट्टी खोली तो आंख पहले की तरह सही सलामत थी। मालिक हमेशा अपने भक्तों की लाज रखता है। 53। चोर से कुतुब। मौलाना रूम फरमाते हैं, यदि तू खुश्क पत्थर या संगमरमर है तो कामिल फकीर की सोबत में जाने पर तू हीरा बन जाएगा। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी फारस देश के बहुत कमाई वाले महात्मा थे। मुसलमानों में फकीरों के दर्जे होते हैं, कुतुब, गौस आदि।
किसी जगह का कुतुब मर गया था। वहां के लोगों ने आकर अर्ज की कि हजरत, हमें कुतुब चाहिए। आपने कहा कि भेज देंगे। कुछ दिनों तक जब कुतुब ना भेजा तो उन्होंने सोचा शायद हम में से किसी को कुतुब चुनना होगा, तो वे फिर आए और अर्ज की कि हजरत, कुतुब चाहिए। कहने लगे भेज देंगे, थोड़ा और धैर्य रखिए, ये इतना आसान नहीं, ऐसे काम के लिए कुछ समय चाहिए। कुछ दिन इंतजार करने के बाद लोगों ने तीसरी बार अर्ज की कि कुतुब की सख्त जरूरत है, इसलिए कुतुब जल्दी भेजा जाए। आपने कहा अच्छा, कल ले जाना। हजरत अब्दुल कादिर अंतर्यामी थे। उन्हें मुरीदों में कोई भी ऐसा कमाई वाला नजर नहीं आया जो कुतुब के लायक हो। मन में सोचा कि कुतुब कहाँ से देंगे। रात को एक चोर पीर साहब के यहाँ उनकी घोड़ी चुराने के लिए आया। पहले आगे के पैर खोले, फिर पीछे के। जब पीछे के खोले तो आगे के बंद गए, जब आगे के खोले तो पीछे के बंद गए। चोर हठीला था, तय कर लिया कि घोड़ी जरूर लेकर जानी है। सारी रात खोलता रहा। जब भजन का वक्त हुआ तो पीर साहब जागे। क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति घोड़ी खोल रहा है। आपने पूछा, भाई तू कौन है और क्या कर रहा है? उसने कहा, हजरत मैं चोर हूं, सारी रात लगा रहा और बना कुछ भी नहीं। आपको उसकी ये अदा पसंद आ गई कि इसने सच कहा है। प्यार के साथ कहा, हाँ तुझे ये घोड़ी दे दूं। ज्यों ही नजर भर कर उसे देखा, उसे चोर से कुतुब बना दिया। जब दिन हुआ तो उन लोगों ने आकर अर्ज की कि हजरत हमें कुतुब दो। आपने कहा कि जैसा मैंने आपसे वायदा किया था, ये रहा तुम्हारा कुतुब, और तुम देखोगे कि इतना श्रेष्ठ कुतुब सारी दुनिया में नहीं होगा। गुरु अपनी दया दृष्टि से जो चाहे कर दे। 54। रूस का बादशाह पीटर। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु स्थूल शरीर में ही सीमित नहीं होता। लोगों की रहनुमाई करने, उन्हें समझाने, उनसे हमदर्दी दिखाने, उनसे प्रेम करने, उनमें विश्वास और भरोसा पैदा करने, उनमें अपने अंदर शांति और आनंद की तलाश का शौक पैदा करने, उन्हें रास्ता दिखाने, उन्हें एक मिसाल बनकर समझाने, उनमें दैवी गुण पैदा करने और उन्हें इस स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म शरीर में ले जाने के लिए गुरु इंसानी चोला धारण करता है। रूस का बादशाह पीटर अपने देश की उन्नति के लिए बहुत उत्सुक था। इसी कारण वो बहुत समय तक यूरोप के देशों में रहा, ताकि वो उन देशों की उन्नति के अनुरूप रूस को भी आगे की ओर ले जा सके। इसी समय के दौरान वो एक मजदूर का भेष बनाकर हॉलैंड देश में गया और वहां बहुत समय तक जहाज़ों का काम सीखता रहा। पूरा कारीगर बन गया। वहां उसको वे रूसी भी मिले जिनको उसने विद्रोह के अपराध में देश निकाला दिया हुआ था। वहां रहकर उनका चाल चलन ठीक हो चुका था। अब बादशाह ने तो उन्हें पहचान लिया, लेकिन वे बादशाह को मजदूर के भेष में ना पहचान सके। बादशाह ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हम रूसी हैं और रूस से निकाले गए हैं। बादशाह ने कहा, मैं भी रूस से आया हूं। इतना कहना था कि उनका आपस में बहुत प्यार हो गया। जब बादशाह वापस आने लगा तो उनसे बोला कि चलो आप भी मेरे साथ चलो, मेरी बादशाह के साथ दोस्ती है, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने मान लिया। जब रूस के बंदरगाह पर पहुंचे तो आगे बड़े बड़े अफसर बादशाह के स्वागत के लिए खड़े थे। खूब बाजे बजने लगे, आतिशबाजियां चलने लगीं कि उनका बादशाह आ गया है। जब उन्होंने देखा कि ये तो वही है जो हमारे साथ मजदूरी करता था, तो हैरान रह गए। ठीक इसी तरह संत हमारे बीच आकर रहते हैं और हमारे जैसा ही जीवन बिताते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तब पता चलता है कि वो कौन हैं और किस हस्ती के मालिक हैं। 55। जहाज का तूफान से बचाव। सेंट जॉन कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें आदेश दिया है ताकि तुम जाकर फलदार बनो और तुम्हारा फल कायम रहे। जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम पर मांगोगे वो तुमको देगा। जिस वक्त गुरु हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। आपने उत्तर दिया कि वो बाबा बकाला गांव में मिलेगा। शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति न मिला
जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। इससे इस बात की शंका पैदा हो गई कि गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मौके का फायदा उठाकर सोडी खानदान के 22 आदमी गुरु बन बैठे। इस दौरान गुरु हरकिशन जी के एक शिष्य तेग बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। उस जमाने में मक्खन शाह नामक एक शिष्य, जो सौदागर था, अपने माल का जहाज भरकर फारस से भारत को ला रहा था। रास्ते में तूफान के कारण जहाज अटक गया और डूबने लगा। डूबते हुए जहाज की छत पर बैठे मक्खन शाह ने घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर विनती की कि इस वक्त जो गुरु है, अगर वो मेरे जहाज को पार कर दे तो मैं 500 मोहरें भेंट करूंगा। इतना कहना था कि जहाज चल पड़ा। जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा तो माल बेचकर उसने काफी लाभ कमाया। जब वो गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गया तो उसे पता चला कि गुरु साहब तो चोला छोड़ चुके हैं। उसे बताया गया कि गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसे बाबा बकाला जाना पड़ेगा। वो पूछता पूछता बाबा बकाला आ गया। वहां 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। अब सोचने लगा कि मोहरें किसको दूं, कुछ समझ में ना आया। आखिर 5-5 मोहरें सबके सामने रखता गया कि जिसने मेरे जहाज को पार लगाया है अपने आप ही बोल पड़ेगा। लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र न किया, सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे कि खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि यहां और भी कोई महात्मा है। किसी ने बताया कि एक और भी है जिसको तेगा कहते हैं। मन में सोचा कि चलो उनके भी दर्शन कर लें। जब गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा तो पहले की तरह 5 मोहरें आगे रखकर माथा टेक दिया। गुरु साहब ने कहा, बाकी मोहरें कहाँ हैं? तूने 500 मोहरों का वादा किया था। जरा मेरा कंधा तो देख, जहाज की कीलों के कितने जख्म लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतार कर कंधा दिखा दिया। ये कौतक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरें रख दी। जब पक्का निश्चय हो गया तो उसी मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, यानी गुरु मिल गया रे, गुरु मिल गया रे। जब लोगों को पता चला तो बाकी की 22 गुरु गद्दियां उठ गईं। उनके रोजगार बंद हो गए। जिज्ञासु बहुत बड़ी संख्या में गुरु तेग बहादुर साहब की शरण में आने लगे। जब लोगों ने नामदान के लिए अर्ज की तो उन्होंने कहा कि गठरी भारी है, गुरु के भरोसे से ही उठाई जा सकती है। संतों के पास नाम की दौलत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी दम नहीं मारते, घमंड नहीं करते। 56 स्वर्ग नहीं चाहिए। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, चाहे लोक हो या परलोक, हे मेरे प्रियतम, मुझे केवल तेरा प्यार चाहिए। परियों की झूठी दास्तानों से मुझे क्या लेना। तेरा प्यार साथ है तो मेरे लिए जन्नत और दोजख दोनों समान हैं। एक बार का जिक्र है, एक महात्मा ने कुछ भजन बंदगी की